आजकल डायबिटीज एक इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर है जिसे डायबिटीज जी। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडिया एक डायबिटीज का हब क्यों बनता जा रहा है? तो ऐसा क्या है हमारे जीन्स में या एनवायरनमेंट में जिसके कारण डायबिटीज इतना कॉमन होता जा रहा है? जी, एक्चुअली डायबिटीज के 3 मेन कारण हैं। पहला हमारा स्ट्रेस लेवल, माइंड, दूसरा हमारा फूड और तीसरा हमारा लाइफस्टाइल। ओके। ये 3 मेन कारण हैं। इंडिया के डायबिटीज हब बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम तीनों लेवल पे हमारी चीज़ें आउट ऑफ वे जा चुकी हैं। तीनों लेवल पे बिगड़ चुकी हैं सारी चीज़ें। माइंड के लेवल पे स्ट्रेस ले रहे हैं और स्ट्रेस को पकड़ के बैठ रहे हैं पूरा। पहली बात, जो प्राइम कॉज है, इसका पूरा मैकेनिज्म है कि स्ट्रेस कैसे डायबिटीज को बढ़ाता है, शुगर लेवल को कैसे शूट कराता है। ये पूरा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है इसका, बॉडी में कैसे ये होता है। दूसरा, हमारा जो फूड है हम वो सारी चीज़ें खा रहे हैं जो नहीं खानी चाहिए, वो सारी चीज़ें खानी छोड़ दी है जो खाना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल कोई दिया? हाँ, जैसे आप देखिए कपड़े, कुछ एग्जाम समझना, कपड़े जो होते हैं ना और फूड, वो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट और आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से होते हैं। जैसे अभी हम लोग ये कपड़े पहन के बैठे हैं, कोट पहन के बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ अगर अरेबियन कंट्री में हम रहें और यहाँ का 40 डिग्री टेम्परेचर हो तो क्या हम कोट ऐसे पहन के बैठेंगे क्या? तो कपड़े हमारे एम्बियंस, एनवायरनमेंट के हिसाब से होते हैं और फूड और वाटर भी हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। क्योंकि इसीलिए हर वर्ल्ड रीजन का फूड अलग अलग है, नेचर ने अलग अलग चीज़ें दी है। तो अब हम अपने फूड का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल। सीजनल होना चाहिए, हर सीजन की फूड आप देखते हैं, हर सीजन की सब्जियां अलग है, हर सीजन के फल अलग हैं, हर सीजन के फूल अलग हैं। क्यों ऐसा है? रैंडमली नहीं है, इसके पीछे नेचर का एक बड़ा डिजाइन है। तो फूड अलग है हर सीजन का, लेकिन हमने जैसे अपने से दुश्मनी कर ली है। पहली बात, हम सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब बिजनेस का कुछ ऐसा रूप बन गया है कि हर चीजें सालों भर देने की कोशिश की जा रही है। अब आप जनवरी महीने में आप वाटरमेलन ले रहे हैं और लोग खा रहे हैं। जनवरी में आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम तो अब सालों भर के, आप याद कीजिए 20 साल पहले, हमें याद है जब हम पढ़ते थे तो हम लोग इंतजार करते थे कि नवंबर से जनवरी के बीच में आइसक्रीम वाले दिखेंगे। अक्टूबर महीने के बाद, हाँ, वो फरवरी मार्च के बाद नहीं दिखते थे और फिर वो अक्टूबर नवंबर से दिखने शुरू होते थे आइसक्रीम बेचने वाले। अभी आइसक्रीम की क्या हालत है? परमानेंट पार्लर है। सीजनल फ्रूट क्यों? वेदर के कंडीशन के हिसाब से हमारा बॉडी अडेप्ट करता है, तो उस हिसाब से फूड भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जो हम पूरा उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ा सीजनल फ्रूट। रीजनल, हमारे एम्बियंस और एनवायरनमेंट के हिसाब से फूड होना चाहिए। इसलिए चाइनीज फूड चाइना वालों को नुकसान नहीं करता, लेकिन इंडियन को नुकसान करता है। चाइनीज फूड तो पूरा चाइना वही खाता है ना, तो उनको वो नुकसान, क्योंकि वो उनका एम्बियंस अलग, उनका एनवायरनमेंट अलग है, उनका एटमॉस्फेयर अलग है, हमारा अलग है, वो हमें सूट नहीं करता। तो हमने सीजन को भूल गए, हम रीजनल से अब ग्लोबल हो गए। हम पूरी दुनिया का फूड मंगा के खा रहे हैं। हम अमेरिकन फ्रूट्स खा रहे हैं, हम ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं सारे दूसरे। और तीसरा ओरिजिनल का मतलब है कि नेचर ने जैसे आपको दिया है उस रूप में खाएं। तो आज तो हर फल, हर सब्जी केमिकल से उगाया जा रहा है और केमिकल से पकाया जा रहा है और केमिकल से बढ़ाया जा रहा है। उसका साइज भी ग्रोथ के लिए केमिकल, उसको उगाने के लिए केमिकल, उसको पकाने के लिए केमिकल। तो ना रीजनल रहा, ना सीजनल रहा, ना ओरिजिनल रहा। तो ये फूड जो नहीं खाना है वो सब खा रहे हैं और जो खाना है वो नहीं खा रहे हैं। क्या खाना है? सीजनल फ्रूट खाना है, रीजनल फ्रूट खाना है, ओरिजिनल फ्रूट खाना है। पर ये तो शहरों की बात हो गई। आजकल गांव में भी डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई है। हाँ, गांव की तो लाइफस्टाइल अलग है ना। हाँ, वहाँ पे सीजनल फूड भी खाया जा रहा है, ओरिजिनल फूड भी हो रहा है। राइट। लेकिन फिर भी वहाँ पे डायबिटीज हो रहा है। गांव में डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है, हालांकि शहरों जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना 3 बेसिक कारण है। एक तो माइंड, तो अब गांव में भी माइंड पर स्ट्रेस लेने वाले लोग, आप गांव के देखिए, गांव की मस्ती अब कम हो गई है।
अब गांव में भी लोग स्ट्रेसफुल है क्योंकि इंटरनेट पहुंच गया, पूरी दुनिया अब टीवी के माध्यम से उनके ड्राइंग रूम में आ गई। गांव में भी अब टीवी और मोबाइल ने पूरी दुनिया को उनकी जेब में पहुंचा दिया। तो अब गांव में रहते हुए भी वो कनेक्टेड है, तो दुनिया की जो अच्छी और बुरी चीज़ें हैं वो सब उन पर इफेक्ट डाल रही है। तो फूड हैबिट भी गांव में चेंज हो चुका। आप गांव में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें बिक रही हैं कि नहीं? गांव में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें बिक रही हैं। गांव में जो कंजम्पशन है, ये जो फास्ट फूड का कंजम्पशन बढ़ गया है कि नहीं? आज किसी गांव में जाके पूछें तो कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जो चाइनीज फूड ना खाता हो या ना खाया हो, जिसने फास्ट फूड ना खाया हो जिसने। तो फर्क बहुत ज्यादा नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा फर्क यह है कि अभी गांव के लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव हैं, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा बेटर है अभी, फिर भी ये चीजें उतनी नहीं पहुंची है। तो अभी रेट कम है लेकिन वहां भी तेजी से बढ़ रहा है।